जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में एसएसजीडी के लिए देखिए जो 2024 से 25 वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है और यह 20 क्वेश्चन यानी लगभग यही पैटर्न रहेगा, या इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप टेंशन नहीं लीजिए, हम अभी शुरू में थोड़ा इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना समय के देरी करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये एसएसजीडी 2024-25 वाला क्वेश्चन है, या जहाँ आने वाला परीक्षा में इसकी संभावना पूछ सकता है। अगर आपको लगता है कि लेवल थोड़ा डाउन है तो हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हुए चलेंगे। क्या होता है कि ना, पहले बेसिक से आप लोग सीखते चलिए और धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 20 में 20 आ जाएगा आपको, ठीक है। 20 से 20 आ जाएगा इस क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट को करने से। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 25% 100 है तो वह संख्या क्या होगी। यानी बोल रहे हैं कि वह संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 100% होता है, ठीक है। कोई संख्या 100% होता है, तो अगर दिया हुआ है 25% दिया हुआ है कि 100 है, तो वह संख्या यानी 100% कितना होगा। तो देखिए इसको करने का तरीका, 25% दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा पतला कर लेते हैं। पच्चीस % दिए हुए हैं 100, तो 1% कितना हो जाएगा, 100/25 हो जाएगा। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए 25 चौका 100 यानी 4 हो गया, और यह 25 4 × 100 यानी 400 रुपये का हो गया, हमारा 400 हो गया। वह संख्या 400 होगी, ठीक है। अब इसको देखिए दूसरा मेथड से कैसे करेंगे। मान लीजिए 25% यानी 1/4 दिया हुआ है, तो 25% 4 का 25% निकालेंगे तो वह 1 होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, तो 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 100 रुपया, 100, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 400। 1 का मान 100 है तो 4 का मान 400 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार 8 सेंटीमीटर हैं और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार यानी बेस इंटू हाइट ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। एक होता है कि अगर मान लीजिए त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहेगा तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो विषमबाहु त्रिभुज का हो जाता है। वो देखिए रूट अंडर कर लेंगे, s × s - a s - b s - c करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालेंगे, जहाँ s क्या है, अर्ध परिमाप। s बराबर होता है a + b + c/2 यानी अर्ध परिमाप। ये a + b + c करेंगे तो परिमाप निकल जाएगा, लेकिन s निकालना है तो /2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए √3/4 गुना भुजा स्क्वायर a², ठीक है। मान लीजिए a उसका भुजा है। ये 3 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें आधार दिए हुए हैं 1/2 गुना आधार कितना है 8, और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे तो 4, 10 × 4 करेंगे तो 40 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 यूनिट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें, यानी लघुत्तम समअपवर्त। तो एलसीएम का मतलब हम लोग क्या देखना है, वह छोटी से छोटी संख्या, इनमें से सबसे छोटी से छोटी संख्या से शुरू करेंगे जो इन दो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है। इन दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए,
यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, वही एलसीएम होता है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए 30 है, 30 तो 15 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 20 से नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। 45 देखिए 45 15 से हो जाएगा, लेकिन 20 से नहीं होगा। 60 देखिए 60 15 और 20 दोनों से हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 75 और 15 से होगा, लेकिन 20 से नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर सी 60 हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। अगर वही आपसे एचसीएफ पूछता तो क्या होता, एचसीएफ यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें ढूंढना है जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी हमारा 5, जो 15 और 20 दोनों को विभाजित कर देगा। इससे बड़ी संख्या नहीं है, हमारा 5 एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम निकालना है तो 60 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, एक वस्तु 1200 में खरीदी जाती है और उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 1200 रुपये में खरीदी जाती है और 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो देखिए 100 की चीज़ को 110 पर बेचेंगे तभी ना 10% लाभ होगा। आप लोग ऐसे सीखिए। अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा शुरुआत में दिक्कत होगा, और फिर कोई समस्या नहीं होगा। तो शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप लोग वीडियो को बने रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग मैथ में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी 20 में से 20 करके आओगे। अगर हमारा 20 या 30 प्रैक्टिस सेट चलेगा, एग्ज़ाम तक लगभग एक एक दिन हर एक प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, और यहीं आप लोग कर लेंगे तो मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। इसमें थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चन भी नया नया लाएंगे, जो पिछले वर्षों में एसएससी जीडी में पूछा गया है वहीं आपको क्वेश्चन करा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास एग्जाम दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी 10% का लाभ हुआ, तो 100 को 110 पर बेचेगा तभी 10% का लाभ हुआ, ठीक है। अगर 1200 रुपये में खरीदा है और 10% का लाभ पर बेचता है, यानी 100 यूनिट के मान दिए हुए हैं 1200 रुपया, ठीक है 1200 रुपया। तो 1 यूनिट के मान कितना होगा, यानी 1% का मान, तो बाटे 100 हो जाएगा या 2 जीरो से, तो 110% हम लोगों को निकालना है, यानी 10% का लाभ पर। तो 110 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 11 में 12 से गुना करेंगे तो 0 ऐसे लिखेंगे, 11 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, और 11 और 11 1 मिनट देखिए गुना करते हैं, 12 इंटू 110, यही ना था। देखिए 0 का 0 हो गया, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 एकम 12 एक हासिल लिया 13, यानी 1320 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। 1320 रुपया में उस वस्तु को बेचेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, क्या होता है ना, इस प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो आप लोग को अनुभव होगा कि हम लोग कितना में है, कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, किस टॉपिक में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा उस टॉपिक का आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और यहाँ तो हम बता ही दे रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या, यदि x बराबर 5 है तो 2x² प्लस 3x माइनस 7 का मान क्या होगा। यानी x बराबर 5 है तो 2x², तो देखिए 2 इंटू 5 के स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5 माइनस 7 यही करना है, यही समीकरण है। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 हो गया, 50 प्लस 3 5 15 हो गया, 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 50 प्लस 8 58 होता है। यहाँ 58 कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 58, ये ऑप्शन गलत है। देखिए फिर से एक बार इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 5 दिया हुआ है तो 2 इंटू एक्स के स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 3 5 15, 15 माइनस 7, तो देखिए 25 दूनी 50 हो गया, प्लस 25 दूनी 50 प्लस 15 में से 7 को घटा देंगे तो 8 बचेगा, तो यानी 58 हमारा राइट आंसर 58 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ लिख देते हैं 58 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 6 देखिए, 12 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 10 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी 12 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, M1 इंटू D1 बटा बराबर M2 इंटू D2, ऐसा फॉर्मूला लगाना है। एक मिनट यार, कहाँ चला गया। M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो M1 कितना दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है 12, D का मान दिया हुआ है 15 D1 का, और 10 पुरुष हैं तो M2 का मान दिया हुआ है 10 और D का मान निकालना है। D यानी डेट, डे हो गया, और M माने माइन हो गया, कितना माइन कर रहा है। देखिए 5 से ये काटेंगे तो 5 3 15, और ये 5 से काटेंगे तो 2, और 2 से काटेंगे तो ये हो गए 6, यानी 6 5 3 इंटू 6 यानी 18 दिन लगेगा इनको काम करने के। 18 दिन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए 18 दिन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 की राशि 2 वर्षों में का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी 8% रेट है और 2500 राशि है तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको 2 तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी पहले एक फार्मूला से निकालेंगे। आप लोगों को फार्मूला भली भांति याद होगा कि SI बराबर होता है PRT/100। और फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग याद करिए, P दिया हुआ है यानी प्रिंसिपल रेट टाइम इंटू समय, साधारण ब्याज बराबर यही निकालते हैं PRT/100। तो देखिए कैसे करेंगे। P दिया हुआ है 2500 रुपया, 2500, रेट दिया हुआ है 8% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष बटे 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 25 8 है 200 और 200 इंटू 2 यानी 400 रुपया हो जाएगा हमारा। 400 रुपया ब्याज हो गया। ये तो फार्मूला से रहा। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी 1 वर्ष में यानी रेट वही होता है जो 1 वर्ष का लगता है। यानी 8% वार्षिक देना है इसको ब्याज, तो 2 वर्षों में 16% हो जाएगा। तो 2500 का 16% ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे। 2500 का 16% यानी 16/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 8 है, देखिए इसको 16 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2 यानी 25 8 है 200 और ये 2 यानी 400 रुपया हो जाएगा। 400 हो जाएगा, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी 2500 का 8% यानी 200 रुपया हो जाएगा, और फिर 8% साल के, और फिर अगला 8% मतलब 2 साल के 8% नहीं 16%, तो 400 रुपया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या 729 है, उसका घनमूल क्या होगा। यानी क्यूब रूट, यानी 729 का क्यूब रूट निकालना है। देखिए इसका घनमूल क्या होगा। यानी 7 का घनमूल होता है, देखिए 7 का घनमूल होता है, हम लिख दे रहे हैं सभी का। 7 का पावर क्यूब 3 करेंगे तो यही घन, यानी इसका घन हो गया, और घनमूल निकालना है यानी रूट करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे तो घनमूल हो जाएंगे। तो इसको होता है 3 4 3, यानी 7 का होता है, देखिए थोड़ा पेन मोटा करने दीजिए। 7 का होता है 3 4 3। 8 का होता है 512 512। 9 का होता है 729, ठीक है 729। और 10 का होता है 1000 1000। आप लोग याद रखिए। तो 9 का दिया हुआ है 729 होता है। आप लोग क्यूब कम से कम 1 से लेकर 15 तक याद रखिए। क्यूब 1 से लेकर 15 तक याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या देखिए 9। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं क्वेश्चन देना था, लेकिन टाइप हो गया तो कोई बात नहीं। हम लोग लेवल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ाते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है कि 3/4 और 5/6 का योगफल क्या होगा, तो प्लस करेंगे तो यानी ऐसे निकालेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होता है 12 हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए 3 3 का 9 और ये हो जाएगा +10 यानी 19/12 हो जाएगा। 19/12 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 19/12 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 30 है और उनका अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो छोटी संख्या क्या होगी, यानी मान लीजिए ये दिए हुए हैं 2R/3R, ठीक है। तो ये 2R और 3R का योग दिए हुए हैं 5, तो ये 2 और 3 5R हो जाएगा। 5R का मान दिए हुए हैं 30, तो R का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा R का मान, और 6 हो जाएगा। तो R का मान छोटी संख्या बोल रहा है तो ये इसमें रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और बड़ी संख्या रखता है तो इसमें 18 हो जाता है, ठीक है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का 18 हो जाता है, और कहता कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो R का मान 6 हो जाता। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन संख्या 10। एक वस्तु 600 में बेची जाती है और 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी अगर मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपये में खरीदी गई है, ठीक है, और 80 रुपये में बेच दी गई है। ये मान लीजिए सीपी हो गया यानी क्रय मूल्य, और ये हो गया एसपी विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 20% का लाभ हानि हो गया तो 80 में बेचा गया है। तो इसका देखिए दो मेथड से हम लोग करते हैं। आप दो जो इजी लगा उस मेथड से एग्जाम में कीजिएगा। यानी 600 रुपये में बेची गई है, यानी 80 यूनिट का मान दिए हुए 600 रुपये, 80 का मान दिए हुए 600 रुपये में 100 का मान निकालना है, तो बटा 80 करेंगे, और 100 का मान निकालने के 1 यूनिट का मान निकल हो जाएगा, और 100 का मान निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो 100 का मान निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो ये हो गया 25 चौका 100 25, और ये फिर यहाँ 2 बचा और फिर 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी कितना हो गया 25 3 75, यानी 750 रुपये हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य 750 रुपये हो जाएगा, और 20% की हानि पर बेचेंगे तो 600 रुपये में बेचेंगे उसको। अब देखिए सेकंड मेथड, ये तो थोड़ा लंबा पड़ जा रहा है। सेकंड मेथड देखिए, यानी 20% का मान दिए हुए हैं 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन आपको देखिए 20% का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। 20/100 परसेंटेज दिया है तो 100 से भाग हो जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 20/100 यानी 1/5 हो गया, ठीक है। वही हम बोल रहे हैं कि 1/5 होता है, यानी 20% बोलेगा तो 1/5, यानी 5 की चीज़ को यानी लॉस हो रहा है तो हानि हो जा रहा है तो कम में बेचेगा तो 4 में बेचेगा, ठीक है। तो 4 यूनिट के मान दिया हुआ है 600 रुपये, तो 5 यूनिट के मान हो जाएगा कितना। देखिए 4 यूनिट के मान दिए हुए हैं 600 रुपये, तो 1 यूनिट के मान हो जाएगा 600/4, 1 यूनिट के मान हो जाएगा, और 5 यूनिट के मान निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 यूनिट का मान निकल जाएगा। 4 से काटेंगे तो 12 चौके 60, नहीं सॉरी 15 चौके 60 हो जाएगा 150 रुपये, और 15 150 × 5 करेंगे तो 750 रुपये हमारा राइट आंसर 750 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 750। ऑप्शन नंबर बी 750। दो तरीका हम बता दिए हैं, जिस तरीका से आप कंफर्टेबल हैं उस तरीका से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, एक वस्तु 1200 में बेची जाती है और 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए उसमें क्या था कि विक्रय मूल्य दिया हुआ था, ठीक है। उसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ था और क्रय मूल्य निकालना था। इसमें सॉरी हाँ, उसमें हानि हो रहा था, इसमें लाभ हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, यानी 100 के चीज़ को
125 पर बेचेंगे तभी ना 25 का लाभ होगा, यानी 25% का लाभ होगा। ठीक है, 25% का लाभ हो जाएगा 125 में बेचेंगे। तो इसमें फ्रैक्शन से करते हैं, यानी फ्रैक्शन जो दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है हमारा। फ्रैक्शन 25% का मान होता है 1/4, तो लाभ हो रहा है तो 4 की चीज़ को 5 पर बेचेगा, यानी 4 का 25% निकालेंगे तो 1 होता है। देखिए कैसे, 4 का 25%, 25 × 100 करेंगे। देखिए 25 से काटेंगे तो 4 हो गया, और 4 से काटेंगे तो ये 4 खत्म हो गया, यानी 1 बचा। तो 25% का 1 होता है। ठीक है, 25%, 4 का 25% 1 होता है, तो यानी 4 का चीज़ को 5 पर बेचेगा। तो दिया हुआ है कि 1200 में बेची जाते हैं, तो यानी 5 यूनिट का मान दिए हुए हैं 1200, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, यानी 5 का मान दिए हुए हैं 1200। देखिए 1 मिनट, 1200, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5 से भाग दे देंगे, और 4 का मान हो जाएगा तो 4 से गुना कर देंगे, 4 यूनिट का मान हो जाएगा। देखिए 24, 240 हो गया, 240। अब देखिए 240 × 4 करेंगे तो 24 चौका 96 होता है, यानी 960 रुपया हमारा हो जाएगा मान। 960 रुपये का वस्तु 1200 में बेचेगा, तब उसको 25% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यह समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बिल्कुल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, या उस कमेंट का वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है जो गलत है, इस पर आप नहीं चाहिए। जो मैं सलूशन करा रहा हूँ वही मान लीजिए कि वही बेस्ट है। जो टाइप कर रहे हैं उनसे गलत हो गया हो, जो टाइप कर रहे हैं उनसे गलत हो गया होगा, तो इस पर आप नहीं जाइए। ये क्वेश्चन हो सकता है कि टाइपिंग में गलत हो गया हो। ऑप्शन नंबर हमारा दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचा गया और 10% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यानी 10% का हानि, यानी 1/10 होता है, तो 10 के चीज़ को 1 रुपये की हानि होगा तो 9 में बेचेगा, तो 1500 में बेचा गया, तो 9 यूनिट के मान हो गया 1500। तो 1 यूनिट के मान में 9 से भाग दे देंगे, और 10 यूनिट के मान में 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसको हम लोग भाग दे देते हैं, 9 से भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा, और 6 बचेगा, फिर ऊपर से उतरेगा 0, फिर 9 × 6 = 54, फिर 6 बचेगा, फिर 6 मतलब 100। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 15,000/9 करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर यही आएगा, 1666.666, यानी 7667। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 2000 में बेची जाती है और 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी 20% का लाभ होता है, 2000 की वस्तु को बेचा जाता है। देखिए 20% का मान 1/5 होता है, फ्रैक्शन। 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा, तो उसको देखिए कितना में बेचा गया है। 5 की चीज़ को 6 पर बेचेंगे तभी लाभ होगा। तो बोला कि 6 यूनिट का मान है 2000, 6 यूनिट का मान 2000 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा। तो सिंपल, तो 6 यूनिट का मान दिए हुए हैं 2000, तो 5 का मान निकालना है, तो यानी 2000/6 करेंगे × 5। देखिए 6 से कटाएंगे, फिर एक बार गुना कर लेते हैं, 5 × 10, यानी 2000 × 5 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 1 मिनट, 10,000 × 6 कर देते हैं, 6 एकम 6 हो गया, तो ऊपर से 4 उतरा,
40 हो गया यहाँ, मान लीजिए 40, फिर 6 का 36, मतलब इस यहीं आएगा 6 1666.67, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 में देखिए ये क्या बोल रहा है कि यदि एक वस्तु 500 में खरीदी जाती है और 600 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी हम लोग को देखिए SP CP, यानी 500 रुपये में खरीदा जाता है, यानी 500, और 600 में बेची जाती हैं तो लाभ 100 रुपये का हुआ। तो लाभ हमारा 100 रुपये का होगा। हमेशा लाभ निकलते हैं किस पे हुआ, तो हमारे क्रय मूल्य जो खरीदे हैं उस पे लाभ होता है, ना कि जो बेचते हैं उस पे लाभ नहीं होगा। जो हम लोग खरीदे हैं तो वो लिखेंगे, तो नीचे हो जाएगा 500 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे और 5 से काटेंगे तो ये 20, यानी 20% का लाभ हो गया। ठीक है, 500 की चीज़ को 600 में बेचेंगे तो 20% का लाभ हो गया। प्रश्न संख्या 15, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है और उसे 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 100 की चीज़ को 110 पर बेचेंगे। ठीक है, तो 100 यूनिट का मान दिए हुए हैं 800 रुपया, 800, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8 और 11 यूनिट का मान हो जाएगा 880, सॉरी 110 यूनिट का मान हो जाएगा 880, यानी 11 यूनिट 110 पर बेचे हैं, खरीदा है 800 रुपये और उसे 10% का लाभ भी कमाना है तो 80 रुपये का लाभ कमाएगा। ऐसे भी याद रखिए, मान लीजिए 10% का लाभ कमाना है और कमाएगा किस पर, क्रय मूल्य पर कमाया जाता है, कोई भी कमाएगा तो यानी 10% का लाभ होता है, यानी 10% का मान होता है। मान लीजिए 800 रुपया है, 10% निकालना है तो 1 जीरो हटा देंगे, इधर से 1 जीरो हटा देंगे तो 80 हो गया। 1% निकालना है तो 2 जीरो हटा देंगे, 800 था तो 2 जीरो हटा देंगे, एक और ये दे तो 8 रुपया हो जाएगा 1% का। ऐसे हम लोग करते हैं, यानी तो 80 रुपये का उसका लाभ होगा तो 880 रुपये में बेचेगा, 880 रुपये में। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए एक व्यापारी 1500 की वस्तु को एक व्यापारी 1200 की वस्तु को 15% हानि पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 15% इसका सीधा निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले 10% निकालिए, 10% कितना हो गया, 120 रुपया हो जाएगा 10%, और फिर 5% कितना होगा, 60 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 5% 60 हो जाएगा, तो 60 और 120 180 रुपया हो गया, 180 का लाभ हो रहा है तो कितना में बेचेगा, तो 180 का हानि हो रहा है तो 1020 में बेच रहा है। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 800 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और उसने 1000 में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी 800 रुपये का सामान को 1000 में बेच दिएगा तो 200 रुपये का लाभ हो जाएगा। और कितने पर हुआ, तो 800 पर हुआ। हमेशा लाभ या हानि निकालते हैं किस पर, तो हम जिस मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, यानी जिस मूल्य कॉस्ट प्राइस पर वस्तु को खरीदे हैं उससे हम लाभ यहाँ निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमें 100 रुपये का वस्तु खरीदे हैं और 110 पर बेच दिए तो यानी 10 रुपये का फ़ायदा हो गया सीधा। तो यानी हम लोग जो बेचे हैं उसको नहीं काउंट करेंगे, जिस पर बेचे हैं उसको देखेंगे, उसके सापेक्ष देखेंगे हम लोग। तो 800 × 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 8 है 200, यानी 25% सीधा हो गया। ऑप्शन नंबर बी 25% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 25%। अब देखिए इसमें क्या है कि लाभ हानि से थोड़ा क्वेश्चन अधिक दिया हुआ है, इसमें ये भी लाभ हानि से दिया हुआ है और 6% से दिया हुआ है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन एक वस्तु को 1800 में बेचा गया और 10% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। यानी 10% का लाभ हुआ तो 10 की चीज़ को 11 पर बेचेगा तभी 10% का लाभ होगा। ठीक है, यानी सॉरी थोड़ा 11 पर बेचेगा तब 10% का लाभ होगा। ये अब हम फ्रैक्शन में बता दिए थे, यानी 1/10 होता है। 10 का चीज़ को 11 पर बेचेगा तभी लाभ होगा 10% का। तो देखिए यानी 10 यूनिट का मान दिया हुआ है, सॉरी 11 का मान दिए हुए हैं 1800 बटे 11 इंटू 10 कर देंगे, यानी 18,000 में 11 से भाग दे देते हैं। देखिए 18,000 में 11 से भाग दे देते हैं तो 11 एकम 11 होता है, फिर 7 बचा, फिर 70 होगा तो 11 6 66, यानी 66, यानी 4 फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया ऐसे, और फिर पॉइंट कुछ होगा, माने 1632 पॉइंट कुछ में बेचेगा, पॉइंट समथिंग में बेचेगा 1632 में, तब उसको सॉरी 1632 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा, तब 1800 रुपये में बेचेगा तो 10% का लाभ होगा। प्रश्न संख्या 19, एक वस्तु को 20% की हानि पर 960 में बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य क्या था। यानी 20% की लॉस हो रहा है तो 20% का लॉस फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 की चीज़ को 4 पर बेचेंगे तो बेचा कितना गया है, 4 यूनिट का मान दिए हुए हैं। देखिए 4 का मान दिए हुए हैं कि 960 है, यानी 24 चौके 96, यानी 24, एक का मान हो जाएगा 240, तो 5 का मान निकालना है तो 1200 रुपया हो जाएगा। 240 इंटू 5 करेंगे तो 1200 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। और इसके साथ साथ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे हम लोग करते जाएंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम अभी 2-3 महीना का टाइम है, तो आप लोग अच्छा से, आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। थैंक यू, धन्यवाद।